Hi guys, welcome back to our channel and this is yet another video of options from scratch. So इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि है एक स्ट्रैडल. सो व्हाट इज अ स्ट्रैडल, कैसे काम करती है ये, कैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड इसमें आपको रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे. पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज डू हिट द बेल आइकन. सो गाइज, स्ट्रैडल क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि स्ट्रैडल होता क्या है. इट इज अ वेरी सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी जहां पर आप एट द मनी कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों को बाय या फिर दोनों को सेल कर सकते हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स से इफ निफ्टी इज एट 25,000 राइट नाउ, तो अगर आप 25,000 की कॉल ऑप्शन और 25,000 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन इन दोनों को ही बाय कर लो या फिर इन दोनों को ही सेल कर दो, उस स्ट्रैटेजी को स्ट्रैडल बोला जाता है. सो अगर आप 25,000 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों को बाय करते हो तो उसे लॉन्ग स्ट्रैडल बोला जाता है, और अगर आप इन दोनों को सेल कर देते हो तो उसे शॉर्ट स्ट्रैडल बोला जाता है. कंसिडरिंग कि मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड रहती है, सो ये एक हिस्टोरिकल डेटा है निफ्टी का. आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, बट यूजुअली जो निफ्टी का डेटा है वहां पर 80% ऑफ द टाइम मार्केट एक सर्टेन रेंज में ही काम करता है. तो जब मार्केट एक सर्टेन रेंज में काम करता है वहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाती है. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स, जब आप उनसे पूछोगे कि वो लोग कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स दे वुड स्टार्ट देयर डे विद एन शॉर्ट स्ट्रैडल और अ शॉर्ट स्ट्रैंगल. सो स्ट्रैंगल क्या होता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाली वीडियो में, बट अब आज की वीडियो प्योरली स्ट्रैडल पे रहेगी. सो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स दे डू अ शॉर्ट स्ट्रैडल. बट हाँ, अगर आपको उम्मीद है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आने वाली है, जैसे कोई इवेंट है, सपोज बजट है या आरबीआई का मीटिंग है या फिर फेड की मीटिंग है या फिर यूएस इलेक्शंस है, समथिंग लाइक दैट. सो इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, उस केस में, वॉलेटिलिटी के केस में आप लॉन्ग स्ट्रैडल को भी कर सकते हैं. मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल वुड बी एन आइडियल strategy if the markets are very, very volatile. And if the markets are in a range, then short straddle is a strategy that you should follow. So range bound market के लिए you should do a short straddle. अब short straddle होता क्या है हम उसके बारे में समझते हैं. So basic idea तो आपको लग ही गया कि straddle में हम लोग या तो दोनों पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को बाय कर देते हैं जिसे लॉन्ग स्ट्रैडल कहते हैं, या फिर हम उन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं. पर इसका रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है उसको हम समझने के लिए ऑप्स्ट्रा की तरफ चलते हैं. सो लेट्स गो ऑन टू ऑप्स्ट्रा एंड लेट्स सी. यहां पर आप इस पे लॉग इन करके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आ जाना. एंड सिंस स्ट्रैडल इज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, तो आप यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल को क्लिक कर सकते हैं. सो वंस यू हैव हिट द नॉन डायरेक्शनल बटन, यू विल सी अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, जिसमें सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है लॉन्ग स्ट्रैडल एंड देन वी हैव short straddle. So these are the two most popular strategies followed by people. So right now we are discussing what a short straddle is, because 80% of the time market is in a range. So mostly जब आप लोग straddle करोगे तो I would prefer you to do it in a short straddle. So let's see how does a short straddle work. Currently Nifty का level अगर आप देखो तो 24,364 है. उस हिसाब से जो at the money strike है वो 24,350 भी आप कर सकते हो, 24,400 भी कर सकते हो. सो मोस्टली जो 100 की स्ट्राइक्स होती है वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है. तो आई वुड प्रेफर, मतलब मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ 100 की स्ट्राइक्स को फॉलो करना, बट आप चाहो तो 24,350 मतलब 50 वाली स्ट्राइक्स को भी ले सकते हो. सो करंटली आई एम टेकिंग 24,400 वाली कॉल एंड पुट बोथ. एंड क्योंकि मैं स्ट्रैडल को शॉर्ट कर रहा हूं, आई वॉन्ट टाइम टू बी विद मी. जितनी जल्दी एक्सपायरी आएगी उतनी जल्दी वहां पे प्रीमियम डीके होगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम डूइंग इट ऑन अ वीकली एक्सपायरी. आई विल बी डूइंग वन लॉट ताकि हम एक रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा समझ पाए. सो हियर यू कैन सी दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड. एंड अगर आप देखो इस टाइम पर जो हमने कॉल ऑप्शन को सेल किया है वो कॉल ऑप्शन अभी 162 का है, और जो पुट ऑप्शन एट द मनी पुट ऑप्शन हमें मिला है वो 133 में हमारा सेल हुआ है. बेसिकली अभी मार्केट चल रही है 350 के आसपास, 24,350 के आसपास. नाउ व्हेन वी हैव सोल्ड, जब हमने इसको सेल किया है, हमें एक्चुअल में ये टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ है. तो लगभग लगभग अगर आप देखो 162 प्लस 133, लगभग लगभग 300 रुपए का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है. बेसिकली इसका ये मतलब है कि मार्केट अब
24,350 के 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे के बीच में अगर कहीं पर भी एक्सपायर हो जाती है तो हमें इस लेवल का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं उसमें हमारी बेसिक एजम्पशन ये है कि मार्केट एक रेंज में रहना चाहिए। सो इन केस आपको लग रहा है कि मार्केट आज रेंज में रहने वाला है, उस दिन शॉर्ट स्ट्रैडल इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, बिकॉज आपके पास इतना रूम है टू गेट योर प्रॉफिट। सो इफ यू सी, हमारा लॉस स्टार्ट होगा लगभग निफ्टी के 1% ऊपर मूव पे, और ऐसे ही हमारा लॉस नीचे अगर निफ्टी 1 सवा 1% चला जाए तब स्टार्ट होगा। सो आइडियली व्हाट डू वी वांट? आइडियली वी वांट, जब हम एक शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मार्केट वहीं का वहीं रहे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं रह जाए, बट ये तो पॉसिबल है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। हम जब शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हैं, हमारा बेसिक assumption ये है कि मार्केट आज एक रेंज में रहना चाहिए। सो जब आपने शॉर्ट स्ट्रैडल किया है, द प्रीमियम दैट यू हैव रिसीव्ड, वो प्रीमियम की रेंज ही आपका प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करेगा। सो इस केस के अंदर यहां पर हमें 300 रुपए का लगभग लगभग प्रीमियम मिला है, एंड ये 300 रुपीज का प्रीमियम जब आप इस स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर दोगे और लेस कर दोगे, यहां पर आपकी रेंज बन जाएगी। सो आपकी जो रेंज है प्रॉफिट की, वो रेंज आ गई 2455 से लेके 24,645 तक। दिस इज द रेंज, एंड इस रेंज के अंदर कहीं भी अगर मार्केट एक्सपायर होती है, वी विल रिसीव अ प्रॉफिट। हाउएवर वी हैव टू बी वेरी श्योर कि अगर मार्केट में बहुत तेजी से एक अप मूव या एक बहुत तेजी से डाउन मूव आ जाएगा तो ये पोजीशन लॉस में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो what I personally prefer on a single lot, I personally prefer to keep a target of around 1,000 rupees, and अगर मुझे 1,000 रुपए के करीब का प्रॉफिट चाहिए तो 1,000 रुपए का ही लॉस मैं वहां पर देना चाहता हूं, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट इज इन अ रेंज, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड बी एंडिंग अप इन अ प्रॉफिट। हाउएवर इफ आई सी अ लॉस ऑफ अराउंड 1,000 रुपीज ऑन वन लॉट, I will exit. So that is my risk reward. Risk reward is 1:1 in this strategy. So this is how a straddle works, and hopefully आपको समझ आया होगा कि straddle का ये risk reward कैसे काम करता है। बिकॉज मार्केट एक रेंज में एक्सपायर करने वाला है, सो ये 162 का प्रीमियम भी कम हो जाएगा एंड ये 133 का प्रीमियम भी कम हो जाएगा, एंड बिकॉज ये दोनों प्रीमियम कम हो जाएंगे, एज एन ऑप्शन सेलर वील गेट इनटू अ प्रॉफिट, वील अर्न अ गुड प्रॉफिट। अब ये सेम चीज हम देखते हैं कि जब हम बाय करेंगे तो क्या होगा। तो नाउ वी आर लुकिंग एट a long straddle. So what I have done the same position and I have modified it into a buying position. So I have changed this position from sell to buy. एंड अब अगर आप देखो तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल ही उल्टा बना है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर इस 600 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर रहा तो हमें लॉस होगा, एंड अगर मार्केट इस रेंज के बाहर कहीं मूव कर गया, चाहे वो अपसाइड पे मूव करें या डाउन साइड पे मूव करे, दोनों ही जगह पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। सो बेसिक आइडिया यही है लॉन्ग स्ट्रैडल का कि आपको उस दिन वॉलेटिलिटी चाहिए। इफ यू आर सर्टेन दैट देयर इज एन इवेंट, कोई इवेंट आया है और उसके आने पर कुछ ना कुछ मार्केट में अप मूव या कुछ ना कुछ डाउन मूव होगा, मार्केट एक बड़ा मूव देगा, उस दिन लॉन्ग स्ट्रैडल इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो। उस दिन पर आप लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने अगर एक अच्छा मूव दिया एट दैट टाइम अराउंड 2-2.5% की मूव, सो 1 सवा 1% से ऊपर अगर 2-3% का मूव मिल जाएगा आपको, इन दैट केस योर स्ट्रैडल वुड बी गिविंग यू अ गुड प्रॉफिट। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है तभी हमें लॉन्ग करना है, और अगर मार्केट रेंज में है तभी हमें शॉर्ट करना है। इन दोनों चीजों को ध्यान रख के आप इस स्ट्रैडल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।